जैसे ही आप इन दिनों किसी वित्तीय समाचार ऐप को खोलते हैं या बाजार के टिकर्स पर नजर डालते हैं, ऐसा लगता है कि निवेश की दुनिया पर चिंता की एक नई लहर छा रही है। अस्थिरता बढ़ गई है। सुर्खियां वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में चिल्ला रही हैं और अपने मेहनत से कमाए गए पैसे के बारे में थोड़ा असहज महसूस करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। मेरा नाम कुणाल है और पिछले 20 वर्षों में निवेश और संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में मुझे कई प्रमुख बाजार चक्रों का नजदीकी अनुभव मिला है। मैंने देखा कि दुनिया 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से कैसे निपटती है और मैंने 2020 के अभूतपूर्व बाजार अराजकता को देखा। यदि उन 2 दशकों ने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है तो वह यह है, सच्चा स्थायी धन कभी भी बाजार को सही समय पर समझने की कोशिश करके नहीं बनाया जाता। यह इसके लिए तैयारी करके बनाया जाता है। ईपी के कैपिटल में हमारा मूल सिद्धांत सरल है। हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं और पीढ़ीगत धन के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है जो तब नहीं टूटती जब आर्थिक स्थिति कठिन हो जाती है। एक मंदी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखें। आर्थिक चक्र में एक पूर्वानुमानित मौसम जिसे आप पूरी तरह से योजना बना सकते हैं। आज मैं यह साझा करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं जो न केवल आर्थिक मंदी में जीवित रहता है बल्कि वास्तव में आपको तब फलने फूलने के लिए तैयार करता है जब आसमान साफ होता है। इस रणनीति को बनाने के लिए हमें पहले मंदी की अद्वितीय वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारत की तुलना में बाकी दुनिया को देखते हुए। अभी मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य 2 बहुत अलग वास्तविकताओं की कहानी है। कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं संरचनात्मक मंदी, उच्चारण और बदलती जनसांख्यिकी से जूझ रही हैं। भारत दूसरी ओर एक शक्तिशाली ढाल रखता है, हमारी विशाल अविराम घरेलू खपत। हमारे पास एक युवा महत्वाकांक्षी जनसंख्या है जो कमा रही है, खर्च कर रही है और आंतरिक रूप से आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रही है। यह हमारे घरेलू बाजारों के लिए एक अत्यधिक लचीला कुशन बनाता है। हालांकि भारतीय निवेशकों के रूप में हम वैश्विक घटनाओं पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और यह मान सकते हैं कि हम पूरी तरह से अलग थलग हैं। गहराई से जुड़े हुए विश्व में असली आर्थिक अलगाव एक मिथक है। यदि वैश्विक तकनीकी खर्च धीमा होता है या यदि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमारे घरेलू कंपनियों पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए एक वास्तव में मंदी प्रूफ रणनीति के लिए हमें अपनी स्थानीय ताकतों का सम्मान करते हुए वैश्विक कमजोरियों से सक्रिय रूप से खुद को बचाना आवश्यक है। तो हम इस ढाल को संरचनात्मक रूप से कैसे डिजाइन करते हैं? हम इसे एक सिद्ध आर्किटेक्चरल मॉडल का उपयोग करके करते हैं जिसे कोर एंड सैटेलाइट ढांचा कहा जाता है। अपने पोर्टफोलियो को एक पारिवारिक घर बनाने की तरह सोचें। आपको एक गहरी अडिग नींव की आवश्यकता है जो भूकंप के दौरान संरचना को स्थिर रखे। लेकिन आप कुछ ऐसे स्थान भी चाहते हैं जिन्हें आप समय के साथ संशोधित या अपग्रेड कर सकें। अब एक बोनस के रूप में मैंने निया उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 60 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट नांदन पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपका कोर आपके कुल धन का लगभग 70 से 80% बनाता है। यह खंड स्थिर, दीर्घकालिक, कम उतार चढ़ाव वाली संपत्तियों से भरा हुआ है जिनका एकमात्र काम स्थिर वृद्धि प्रदान करना और दशकों तक चुपचाप संयोजित होना है। बचे हुए 20 से 30% आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है। यह आपका अवसरवादी उच्च विकास वाला हिस्सा है जहां आप उभरते क्षेत्रों या अल्पकालिक बाजार की गलत मूल्यांकन पर गणनात्मक जोखिम ले सकते हैं। एक मंदी के दौरान आपकी सैटेलाइट विंग में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपका कोर पूरी तरह से स्थिर रहता है जिससे आपकी कुल संपत्ति सुरक्षित और फ्लोट रहती है। अब चलिए उस स्थिर कोर के अंदर देखते हैं। यहाँ तक कि एक बड़े आर्थिक मंदी के दौरान आपको निश्चित रूप से शेयरों का मालिक होना चाहिए। गुप्त बात यह है कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे रक्षा आवंटन कहते हैं, या बहुत सरलता से ऐसे शेयर जो हार नहीं मानते। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो लोग नई लग्जरी कार खरीदने या बड़े अपार्टमेंट में अपग्रेड करने को टाल सकते हैं, लेकिन वे टूथपेस्ट खरीदना नहीं रोकेंगे, वे आवश्यक दवाएं खरीदना नहीं रोकेंगे और निश्चित रूप से वे अपनी बिजली बंद नहीं करेंगे। इसलिए हम उन क्षेत्रों पर ध्यान से नजर डालते हैं जिनकी मांग अप्रभावित होती है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और उपयोगिताएं। ये वे व्यवसाय हैं जो ऐसे उत्पाद बेचते हैं जिन्हें लोगों को खरीदना पड़ता है, चाहे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो या गिर रही हो। इन कंपनियों का मूल्यांकन करते समय, चाहे भारत में हो या वैश्विक स्तर पर, हम 3 विशिष्ट गुणों की तलाश करते हैं: अत्यधिक कम आर्न, मजबूत और स्थिर नकद प्रवाह और उच्च मूल्य निर्धारण शक्ति।
एक कंपनी जिसके पास मूल्य निर्धारण की शक्ति है, वह अपने ग्राहकों को खोए बिना महंगाई से निपटने के लिए अपने मूल्य बढ़ा सकती है। जब आपके पास ऐसे व्यवसाय होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो मंदी में भी वास्तविक मूल्य उत्पन्न करता रहता है। लेकिन सबसे मजबूत व्यवसायों के शेयर मूल्य भी तब उतार चढ़ाव करेंगे जब बाजार में पैनिक फैलता है। यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो को एक अंतिम शॉक एब्जॉर्बर की आवश्यकता है, और वह एंकर आर्न और निश्चित आय है। स्थिर आय को एक प्रीमियम कार के सस्पेंशन सिस्टम की तरह सोचें। यह सड़क पर गड्ढों के अस्तित्व को रोकता नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आप अंदर बैठे हुए उन्हें लगभग महसूस न करें। आर्थिक मंदी के दौरान केंद्रीय बैंक अक्सर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार करते हैं। जब ब्याज दरें गिरती है तो मौजूदा उच्च गुणवत्ता वाले बांडों का मूल्य बढ़ जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, जिन्हें अक्सर जीसेक कहा जाता है, या गतिशील बांड फंड का उपयोग करके आकर्षक यील्ड को जल्दी लॉक करके आप एक स्थिर पूर्वानुमानित आय का प्रवाह बनाते हैं। यह निश्चित आय एंकर एक निवेशक के लिए कुछ जादू ही करता है। यह आपको आवश्यक वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है, ताकि आपको बाजार में गिरावट के दौरान अपने शेयरों को नुकसान में बेचने का दबाव महसूस ना हो। एक और सुरक्षा की परत जोड़ने के लिए हमें अपनी सीमाओं से परे देखना होगा। यह हमें वैश्विक कुशन की ओर ले जाता है, जो भौगोलिक और मुद्रा हेजिंग के बारे में है। एक ही भौगोलिक टोकरी में अपने सभी निवेश के अंडे डालना, चाहे वह देश कितना भी तेजी से क्यों ना बढ़ रहा हो, एक मौलिक जोखिम है। अपने धन का एक हिस्सा वैश्विक संपत्तियों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी शेयरों या अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंडों में आवंटित करके आप एक स्वाभाविक हेज बनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान निवेशक सुरक्षित आश्रय के रूप में अमेरिकी डॉलर की ओर दौड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब ऐसा होता है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है और घरेलू मुद्राएं जैसे भारतीय रुपया अक्सर हल्की अवमूल्यन का अनुभव करती हैं। यदि आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा डॉलर निर्धारित वैश्विक संपत्तियों में रखते हैं तो मुद्रा रूपांतरण स्वचालित रूप से आपके पोर्टफोलियो के मूल्य को स्थानीय रूप में बढ़ा देता है। आपको कहीं और हो रहे नुकसान को संतुलित करने में मदद करता है। यह आपके निवेश यात्रा को सुगम बनाने का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है। वैश्विक विविधीकरण के साथ एक ऐसा शाश्वत संपत्ति वर्ग है जिसने मानव इतिहास के हजारों वर्षों का सामना किया है, और वह है सोना। मैं सोने को एक पारंपरिक निवेश के रूप में नहीं देखता जो आपको अमीर बनाने के लिए है, बल्कि इसे अंतिम वित्तीय बीमा पॉलिसी के रूप में देखता हूँ। सोना एक अनूठा संपत्ति है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी प्रतिपक्ष जोखिम नहीं होता। यह किसी निगम की आय या किसी सरकार के वादों पर निर्भर नहीं है। ऐतिहासिक रूप से जब फिएट मुद्राएं मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करती हैं और शेयर बाजार गंभीर तनाव का अनुभव करते हैं, तो सोना सबसे चमकदार होता है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से ठोस सुरक्षा की ओर भागते हैं। सच्चे रूप से संतुलित मंदी प्रूफ पोर्टफोलियो के लिए हम आमतौर पर सोने में लगभग 10 से 15% का अनुशासित आवंटन बनाए रखने की सिफारिश करते हैं। आप इसे विस्फोटक वृद्धि के लिए नहीं रखते, आप इसे इसलिए रखते हैं ताकि यदि व्यापक वित्तीय प्रणाली को सर्दी लग जाए तो आपका पोर्टफोलियो में एक अंतर्निहित रक्षा तंत्र हो। इस पूरी रणनीति का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस बारे में नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। यह यांत्रिक संतुलन बनाने की कला है। मानव भावनाएं आर्थिक मंदी के दौरान धन का अंतिम हत्यारा होती है। जब बाजार गिर रहे होते हैं तो डर हावी हो जाता है और हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम दर्द को रोकने के लिए सब कुछ बेच दें। जब बाजार ऊंचाई पर होते हैं तो लालच हावी हो जाता है और हम सबसे ऊंचे स्तर पर अधिक खरीदना चाहते हैं। यांत्रिक पुनर्संतुलन समीकरण से भावना को पूरी तरह हटा देता है। यह एक अनुशासित ढांचा है जहां आप निर्धारित अंतराल पर अपनी संपत्ति आवंटन की समीक्षा करते हैं, कहें साल में 1 या 2 बार। यदि आपका लक्ष्य इक्विटी में 60% और आर्न में 40% होना था और एक बाजार की तेजी आपकी इक्विटी को 70% तक बढ़ा देती है, पुनर्संतुलन आपको उस अतिरिक्त 10% को उच्च कीमत पर बेचने और उसे ऋण में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। इसके विपरीत, जब मंदी के दौरान शेयरों में 50% की गिरावट आती है तो पुनर्संतुलन आपको अपने स्थिर आर्न संपत्तियों से लाभ उठाने और उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों को खरीदने के लिए मजबूर करता है जब वे बड़े छूट पर व्यापार कर रहे होते हैं। यह प्रणालीगत रूप से आपको वही करने के लिए मजबूर करता है जो हर महान निवेशक उपदेश देता है: कम खरीदें और अधिक बेचें। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंदी का सामना कर सके। ये इस बारे में नहीं है कि बाजार कब सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगा। यह संरचनात्मक डिजाइन, विचारशील संपत्ति आवंटन, वैश्विक विविधीकरण और अडिग भावनात्मक अनुशासन के बारे में है। जब ये तत्व एक साथ आते हैं तो आप एक निवेश ढांचा बनाते हैं जो आज आपकी जीवन शैली की रक्षा करता है
जबकि लगातार आने वाली पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करता है। एक क्रियाशील अगले कदम के रूप में मैं आपको इस सप्ताह एक कदम पीछे हटने और अपनी वर्तमान निवेशों को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। अपने आप से पूछें, अगर कल एक बड़ा वैश्विक आर्थिक तूफान आ जाए तो क्या आपकी संपत्ति आवंटन वास्तव में इसे संभालने के लिए संतुलित है? क्या आपके पास रक्षा शेयरों, स्थिर फिक्स्ड इनकम, वैश्विक हेज और सोने जैसे बीमा संपत्तियों का सही मिश्रण है? यदि आप अपनी रणनीति पर एक पेशेवर, स्वतंत्र दूसरी राय चाहते हैं तो ईपी के कैपिटल की हमारी टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम आपके साथ मिलकर एक व्यापक पोर्टफोलियो स्वास्थ्य ऑडिट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी संपत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे जो कुछ भी आएगा उसके लिए संरचनात्मक रूप से तैयार है। आज मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अनुशासित रहें, निवेशित रहें और मैं आपको हमारी अगली बातचीत में देखूंगा।